राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बेताम सारिया का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई के ज्ञान से तारा आज भाई आप ही हरियाणा जीके के टॉप 25 प्रश्न कराएंगे। जमानू नए नए काचे काचे और थोड़े थोड़े मुश्किल लेवल के प्रश्न है टॉप 25। ठीक है, हरियाणा पुलिस खातर तो सारे में गणे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मेल कांस्टेबल का पेपर होने वाला 7-8 तारीख ना। फीमेल कांस्टेबल खातर भी इंपॉर्टेंट है, सब इंस्पेक्टर खातर भी इंपॉर्टेंट है, सारे खातर इंपॉर्टेंट है हरियाणा जीके। ठीक है भाई, और भाई गेल की गेल अपनी हिंदी की क्लास भी चलन लग रही है। आसान ना भी आओगी कि हिंदी की क्लास तो हम कमेंट करके टाइम बता दियो किस टाइम से गेड़ू में हिंदी की क्लास बन की तैयार है। सांझना हिंदी की क्लास पढ़ जाएगी। ठीक है भाई, पहला प्रश्न क्या है भाई, जैन प्रश्न ये पीडीएफ की तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैसेज करके पीडीएफ ले लियो। हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम इकदार था भाई? ये प्राचीन नाम पूछे जाया अगर है। ठीक है, आई बार बताऊँ सो पूछे जाऊँ सा है, अरिंती अच्छी डाल कर लियो। तो भाई जो आपका फतेहाबाद जिला था ना, इसका प्राचीन नाम क्या था? इकदार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कई बार प्रश्न ये भी आकर फतेहाबाद शहर बसाया किसना था? फिरोज शाह तुगलक ना। ठीक है, हिसार शहर भी फिरोज शाह तुगलक ना बसाया था। ये दोनों के दोनों नाम याद रखने हैं। फतेहाबाद और हिसार दोनों किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक। हिसार का में जो गुजरी महल है वो भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है भाई, अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा की किस जगह को उत्तर भारत का खजुराहो के नाम से जाना जाता है भाई? चार ऑप्शन दिए गए हैं, मैनू बताना है कि उत्तर भारत का जो खजुराहो है ना, उसका नाम था हरियाणा की कौन सी जगह थी जाना जा है? नु प्रश्न पूछा गया है। ये भाई एक दो जने नु कौन थे बैकग्राउंड नॉइस का केम इलाज करी जो करिए पीपणी सी बात दी जाए स्कूटरी वाला पीपणी बता भाई कुकर इलाज करो। मैं इसका रैप्टा मारूंगा स्कूटरी वाला का भाई इस पीपणी ना, या फिर इसकी पीपणी काट के कितने और लको दूँ ये कुकर करा भाई इसका कि मैं इलाज तो कौन भाई गाड़ में तो 7 दिन टप्पा मैं सू तो घर का भीतरे बैठा सूँ, कमरा का कुआड़े भी बंद कर रखा है ये तो भी गाड़ का मैं तो 7 दिन टप्पा तो भाई उसकी आवाज़ तो आओगी यार, थोड़ी बहुत पीपणी पापणी बच जाएगी। ये रोका कुकर भाई, हरियाणा की किस जगह को उत्तर भारत का खजुराहो भाई भीमा देवी मंदिर को? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नया प्रश्न है आशिका भाई, किस जगह को उत्तर भारत के खजुराहो के नाम से जाना जाता है? भीमा देवी मंदिर को। भीमा देवी मंदिर है कड़े, कई बार प्रश्न है जब हरियाणा के अंदर भीमा देवी मंदिर कड़ स्थित है? पंचकुला का में स्थित है। कड़ा है पंचकुला का में भीमा देवी मंदिर स्थित है। अगला क्या है, हरियाणा के किस व्यक्ति को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? भारत केसरी का नाम था हरियाणा का किस व्यक्ति थी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो भाई पहलवान मास्टर चंदगी राम थी भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पहलवान मास्टर चंदगी राम थी भाई, भारत केसरी का नाम था जाना जा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो करके ये दो तीन सब भारत केसरी, एक हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन आ जाए भाई, हरियाणा के गांधी के नाम तक किस्ती जाना जा है। हरियाणा का गांधी का नाम था मूलचंद जैन थी, हरियाणा का गांधी का नाम तो जाना जा है। सज्जन सिंह थी किस नाम से जाना जा है? रुस्तम ए हिंद। प्रश्न आ जाए रुस्तम ए हिंद के नाम तक किस्ती जाना जा है? सज्जन सिंह थी जाना जा है। ठीक है, तो भाई ये याद रखना। और पंडित जसराज थी किस नाम से जाना जा है? सवर सम्राट का नाम तो जाना जा है। ये निक नेम है जो कर तारे निक नेम टेक रखे ना कर ना कि मैं भी जो भी तारे नाम कालू पीड़ू लीलू, ठीक है, जो भी पप्पू सप्पू जो भी नाम टेक रखे तारे निक नेम, तो नु इनके निक नेम थे भाई। सज्जन सिंह का रुस्तम है हिंदी ना निक नेम याद रखने हैं। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा के किस जिले में उत्तरी भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थित है? भाई कि उत्तरी भारत का जो एक तो देखो पहली चीज तो तरती याद रखनी, उत्तरी भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था कौन सा? ठीक है, फिर दूसरी बात क्या याद रखनी है भाई, उत्तरी भारत का जो सा प्रथम महिला विश्वविद्यालय था वो कौन सा जिला का में स्थित है? ये प्रश्न याद रखना है। तो भाई सोनीपत जिला का में स्थित है। उत्तरी भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कड़ स्थित है? सोनीपत जिला का में स्थित है। और इस महिला विश्वविद्यालय का नाम पूछ ले तो क्या है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थापना को यहाँ हुई थी 2006 का में। यो उत्तरी भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, इसका नाम याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा खालिस्तान राज्य है। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बालक इससे गलत करके बालक इसका में कई बार पहला ठोके आवे हैं। पंचायत चुनाव के अंदर भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए भाई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का मतलब है भाई जो करके मिनिमम कम से कम 8वीं पास तो होना चाहिए आदमी जिसे सरपंची का चुनाव खातर उठ चुका है। ठीक है, तो भाई उसका मैं भारत वो मतलब हरियाणा है वो दूसरा राज्य है। ठीक है, भारत का दूसरा राज्य है जिसने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करी है। पहला नंबर पर कौन सा था? राजस्थान भाई। ठीक है, राजस्थान प्रश्न पूछ ले भाई पहला राज्य कौन सा भाई शैक्षणिक योग्यता जो पंचायत चुनाव का मैं तय करने वाला राजस्थान, और दूसरा कौन सा है? हरियाणा। अगला प्रश्न क्या है भाई, हरियाणा देश में किस चीज के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है? ये जो पेपर हुए थे ना इनका में भी किसका नाम था? वो डेंटल हाइजीनिस्ट वाला पेपर का में भी आ रहा था भाई किस चीज के उत्पादन के अंदर हरियाणा देश में सर्वश्रेष्ठ है? तो भाई कारा का उत्पादन का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो हमने भी
बेरा है भाई गुरुग्राम का मैं जिसकी पहला गुड़गाम बोलिया करते, गुरुग्राम का हमें मारुति सुजुकी कारा की फैक्ट्री है। ठीक है, तो हरियाणा है वो देश के अंदर कारा के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है, ट्रैक्टर के उत्पादन में भी सर्वश्रेष्ठ है। कई बार जो कार ऑप्शन में ना और ट्रैक्टर आ जाए तो ट्रैक्टर ना ठोके यो। अगला प्रश्न क्या, हरियाणा के किस शहर में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था भाई? साइमन कमीशन मैंने ही बताया था, प्रश्न एक तो अगर साइमन कमीशन भारत में आया कद 1928 में। ठीक है, विरोध कुया करे और इसकी स्थापना भी पूछ लिया, अगर स्थापना कुया हुई थी 1927 में हुई थी साइमन कमीशन की, और आया कुया था 1928 में। 7 जने का कमीशन था, मतलब 7 जने की एक समूह सा था, संगठन सा था। ठीक है, और इसका जो हेड था उसका नाम था सर जॉन साइमन, उसका नाम पे इसका नाम टेकिया गया था साइमन कमीशन। विरोध कड़ा किया गया था अम्बाड़ा का, है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। हरियाणा के किस शहर में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? अम्बाड़ा का है। अगला के पंचकुला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? इस डाल के प्रश्न भी बहुत पूछे जाने लग रहे पेपर में। चुकर पूछ रखा था कुरुक्षेत्र किस हाईवे पर स्थित है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर, और नेशनल हाईवे नंबर 1 पर था भाई। मन्ना भी बेरा है, तो हम भी कमेंट करके बताओ थे कि भाई नेशनल हाईवे नंबर 1 का नाम 44 हो चुका है, लेकिन ऑप्शन का मैं नेशनल हाईवे नंबर 44 कितने दे को नहीं रखा था। ठीक है, ये ऑप्शन का मैं 44 नहीं पाओ तो एक ही ठोक के आना पड़ेगा। ठीक से, तो पंचकुला है वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? अम्बाड़ा कालका राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ठीक है, कालका कड़े है, कालका पंचकुला की, पंचकुला का मय है। ठीक है, पंचकुला का मय है कालका। ठीक है, और अम्बाड़ा कालका राष्ट्रीय मार्ग पर के स्थित है पंचकुला। अगला के हरियाणा के किस जिले में रामगढ़ का किला स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर रामगढ़ का किला है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? यह प्रश्न पूछा जा सके है। और इस किला से संबंधित एक बात भी याद रखनी है, वह के बात वह भी बता देता हूं। पहली बात तो भाई रामगढ़ किला हो पंचकुला का में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। रामगढ़ का किला कड़ा स्थित है, पंचकुला का में स्थित है। और ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि जो इसका दरवाजा है ना उसकी ऊंचाई है वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का में दर्ज करी गई है। ठीक है, इसका दरवाजा की ऊंचाई पूछ ले कई बार, 37 फुट इसका दरवाजा की ऊंचाई, मतलब 37 फुट ऊंचा, तो इसका सिर्फ दरवाजा है। ठीक है, तो इसलिए यो किला इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ का किला कड़ा स्थित है, पंचकुला का में स्थित है। और क्यों प्रसिद्ध है भाई? क्योंकि इसके लंबे दरवाजे के कारण प्रसिद्ध है, 37 फुट लंबा दरवाजा है इसका। और इसका मतलब यो कड़ा रिकॉर्ड दर्ज होया है, लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इसका रिकॉर्ड दर्ज होया है। इसका निर्माण पूछ ले किसने करवाया था? चंदेल राजपूताना भाई रामगढ़ का किला का निर्माण करवाया था। अगला क्या, हरियाणा में चनेट्टी का स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये भी प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। चनेट्टी का स्तूप कड़ स्थित है? यमुनानगर का में स्थित है भाई। चनेट्टी का स्तूप हरियाणा में कड़ स्थित है? यमुनानगर का में। कई बार ऑप्शन में यमुनानगर को नहीं देवा है, सीधा गांव का नाम दे देगा। ठीक है, तो शुद्ध गांव का में कई बार नु आ जाए। चनेट्टी का स्तूप कड़ स्थित है? शुद्ध गांव का में स्थित है, शुद्ध गांव कड़ है। इसका में है क्या नाम है? यो यमुनानगर का में है शुद्ध गांव, उड़द चनेट्टी का स्तूप स्थित है। अगला प्रश्न क्या है भाई, हरियाणा में सरस्वती नदी व सोम्ब नदी का संगम स्थल किसे कहा जाता है? ये नदियाँ डाल के प्रश्न भी पूछे जा है भाई। सरस्वती नदी और जो सोम्ब नदी है इसका संगम स्थल का मतलब समझो जड़ा ये दोनों आके मिले हैं वो के कहा जाओ, यो प्रश्न पूछा गया है। तो भाई आदि बद्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती नदी और सोम नदी का संगम स्थल मतलब कड़ा है कि मिले हैं दोनों की दोनों नदी, आदि बद्री पाया कि मिले हैं सरस्वती नदी और सोम्ब नदी भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न और देख लो भाई है, यमुनानगर की टिम्बर मार्केट पहले किस नाम से प्रसिद्ध थी भाई? पहली बात तो भाई प्रश्न आ जाए भाई कौन से जिले के अंदर टिम्बर मार्केट स्थित है? तो यमुनानगर का में स्थित है। युवानु पूछा भाई किस नाम से, पहला किस नाम तक प्रसिद्ध थी टिम्बर मार्केट? तो उसका नाम पच्छा पड़ा है पहला भाई अब्दुल्लापुर मंडी का नाम तक प्रसिद्ध थी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न और आया अगर भाई किस जिले का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर था? तो भाई यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। यो प्रश्न भी याद रखियो। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा के किस जिले को सिटी ऑफ पार्क्स के नाम था जाना जा है भाई? सिटी ऑफ पार्क्स का नाम था हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यो प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एंड ही प्रश्न है, धुआंधार डाल का प्रश्न है। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, सिटी ऑफ पार्क्स का नाम था हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का में कौन कौन से प्रसिद्ध पार्क हैं? कई बार प्रश्न नु भी आ जाए भाई। पुरुषोत्तम पार्क पूछ ले भाई, जो नु आ जाए पुरुषोत्तम पार्क कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो कुरुक्षेत्र का में पुरुषोत्तम पार्क है। हर्षवर्धन पार्क है, हर्षवर्धन का संबंध करता था थाने सरता था। ठीक है, ये प्रश्न याद रखना भाई, नु आ जाए हर्षवर्धन का संबंध करता था थाने सरता। ठीक है, और इस न्यारा कौन सा पार्क है? तपोवन पार्क है भाई, तपोवन पार्क। 3 डाल के पार्क हैं, पुरुषोत्तम, हर्षवर्धन और तपोवन, तीनों के नाम याद रखने हैं। प्रश्न पूछा जा सके तपोवन पार्क हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में। पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए, नु पूछा गया पुराणों के अनुसार है
वो कैथल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सम्राट युधिष्ठिर के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। महाभारत वाला युधिष्ठिर है ना, उसके द्वारा इसकी क्या नाम है, पुराणों कैथल की स्थापना करी गई थी। और वह कैथल का पुराना नाम पूछ ले, वह कैथल का प्राचीन नाम क्या था? कपिस्थल। कपिस्थल है वो कैथल का पुराना नाम था। और हनुमान की जन्म नगरी के नाम से भी कैथल ही जाना जाए। प्रश्न आ जाए भाई कि हनुमान की जन्म नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? कैथल ही जाना जाता है। ठीक है। और अंजनी का टीला भी आ जाए कई बार। अंजनी का टीला कड़ स्थित है? कैथल का में स्थित है। अगला कि हरियाणा के किस जिले में टोपियों का गुरुद्वारा स्थित है? टोपियों माने टोपी, इनका गुरुद्वारा है वो हरियाणा का कौन सा जिला का में स्थित है? यो प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई यो भी कैथल का में स्थित है। टोपियां वाला गुरुद्वारा कड़ स्थित है? कैथल का में। एक प्रश्न और यो टोपियों वाला गुरुद्वारा से संबंधित एक प्रश्न और याद रखना है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जिसका में गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों ग्रंथ एक साथ पढ़े जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, और रामायण। हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जिसका में गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं, उसका क्या नाम है? टोपियों वाला गुरुद्वारा कड़ स्थित है? कैथल का में स्थित है भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग रोहतक से होकर गुजरता है भाई? ये राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत गण इंपॉर्टेंट है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, तीनों के तीनों रोहतक का में तो गुजरा। NH10, NH71, NH71। अगला प्रश्न के प्रसिद्ध गौकर्ण तालाब हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? गौकर्ण तालाब है यह रोहतक का में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस कई बार नो भी आ जाए, प्रश्न बनवाया किसने था? राजा गौकर्ण ने बनवाया था भाई, इसीलिए इस तालाब का नाम भी क्या है? गौकर्ण तालाब। अगला के प्रसिद्ध तराइन के युद्ध वाला तराइन हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है भाई? ये जो हमने भी नाम सुना, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध है, मतलब ये पूछा गया जो तराइन नाम का जो स्थान है ये हरियाणा का कौन सा जिला का में स्थित है? ये तो हमनू तो देख लो भाई, तराइन का प्रथम युद्ध दूसरा युद्ध तो हमने नू बेराय नहीं भाई, तराइन सह कड़ स्थित है। तो तराइन कड़ है करनाल का में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कोई आया था 1191 में और दूसरा युद्ध कोई आया था 1192 में। हर बार प्रश्न पूछे जहाँ दोनों के दोनों याद रखने, तराइन के प्रथम और दूसरे युद्ध। प्रश्न आया कर किस किस के बीच में तराइन का युद्ध आया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का बीच में। पहला जो 1191 में आया था, पहला का में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, दूसरा का अंदर मोहम्मद गौरी जीत गया था 1192 वाला में। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की पहली NCC अकादमी खोली गई थी भाई? हरियाणा का कौन सा जिला का में प्रदेश की पहली NCC अकादमी खोली गई थी? तो भाई करनाल का गरोंडा का में। प्रश्न आ जाए कई बार, करनाल भी ऑप्शन में ना दे, गरोंडा दे दे सीधा। तो करनाल का जो गरोंडा नाम की जो जगह करनाल का में आड़े इस गरोंडा का में भाई देश की पहली NCC अकादमी खोली गई थी भाई। अगला प्रश्न क्या है? पानीपत अलग जिला बनने से पहले किस जिले के अंतर्गत आता था भाई? पानीपत तो पाछा बनया था, न्यारा जिला। ठीक से। और पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी स्थापना 2 बार हुई थी। प्रश्न भी आकर हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी स्थापना 2 बार हुई थी, पानीपत है। और पानीपत है वो किसता न्यारा होकर बनया था? करनाल ता न्यारा होकर बनया था। ओ सॉरी, किस यो क्रमांक छप गया भाई, करनाल आवगाड़े क्रमांक गलती का छप रहा है। करनाल तो न्यारा होगी बनया था। ठीक है। पहले किस जिले के अंतर्गत आता था? करनाल का अंतर्गत आया करता। फिर करनाल तो न्यारा पाड़ी की पानीपत जिला की स्थापना करी गई थी 1 नवंबर 1989 ना। ठीक है। प्रश्न है जब स्थापना को हुई थी 1 नवंबर 1989 ना, लेकिन बाद में दोबारा करनाल का हमें गोल दिया फिर 1991 में, और फिर 1992 में फिर दोबारा फिर न्यारा बना दिया। तो यानी कि पानीपत एक ऐसा जिला है जिसकी स्थापना 2 बार हुई थी। प्रश्न पूछ लिया जावा है। और पानीपत का मैं पानीपत से संबंधित और भी बात याद रखनी है। पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई। पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, याद रखनी है। सन भी पूछा जाएगा, नो भी पूछी जाएगा। किस किस का बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी का बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी। ठीक है। इन दोनों का बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ठीक है। इब्राहिम लोधी इसका में हार गया था, बाबर जीत गया था। दूसरी लड़ाई क्यों हुई थी? 1556 में। ठीक है। अकबर और एमू का बीच में हुई थी। ठीक है। एमोतिया रह दिया था। तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 का में, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है। इसका मैं अहमद शाह अब्दाली और मराठा का बीच में हुई थी। मराठे हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था भाई। तो 3 लड़ाई हुई थी, तीनों की तीनों लड़ाई याद रखनी है। 1526, 56 और 1761। ठीक है भाई। इनके नाम भी याद रखने, किस न किस रहा था। अगला हरियाणा का प्रमुख ऐतिहासिक भवन दरगाह कलंदर साहिब किस जिले में स्थित है? जो हरियाणा का जो सा प्रमुख ऐतिहासिक भवन है ना, दरगाह कलंदर साहिब, वो हरियाणा का कौन सा जिला का में स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? पानीपत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का प्रमुख ऐतिहासिक भवन दरगाह कलंदर शाह कड़ स्थित है? पानीपत का में स्थित है भाई। अगला प्रश्न क्या है?
एंडलूम के शहर के नाम तक किसती जाना जावे, एंडलूम के शहर के नाम से भी किससे जाना जावा है, पानीपत्ती जाना जा है। कई बार इंग्लिश का में भी आ जाए सिटी ऑफ वीवर्स, सिटी ऑफ वीवर्स, सिटी ऑफ वीवर्स यानी कि WEAVERS, सिटी ऑफ वीवर्स के नाम से भी किसे जाना जा है, सिटी ऑफ वीवर्स हिंदी में कहते हैं एंडलूम का शहर, इसका नाम थी किस तरह जाना जा है, पानीपत्ती जाना जा है। मोन वो के बोले अगर मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, ठीक है। पर्सन ये क्यों भी अगर तेल शोधक कारखाने कड़ स्थित है पानीपत का में, कोई सा भी तेल शोधक कारखाना पूछ लिया पानीपत ठोके यो आँख मीच, आँख खोल की मीच की तो दिखा ही कौन कहते कोई सा और सा कोई और गोला भर दियोगे फिर हंडोगे यो के भर दिया। मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है भाई, मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय राई का में स्थित है, और राई कड़ा है सोनीपत का में। ये धरती HSSC वाले चंट हो गए हैं, ये धरती सीधे नु को दे दे, जिला के नाम सोनीपत दे दिया, पानी है जगह का नाम दे देंगे एग्जैक्ट ताकि कंफ्यूजन में रहो। राई कड़ा स्थित है, सोनीपत का में स्थित है, मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय स्थित है, हर बार प्रश्न आया करे। अगला के हरियाणा के गांधी के नाम से मशहूर मूलचंद जैन हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं, जो भाई ये ऊपर भी बताया था भाई कि हरियाणा के गांधी के नाम से किसती जाना जा है, मूलचंद जैन थी जाना जा है। इवनू प्रश्न पूछा गया भाई यो जो मूलचंद जैन है यो हरियाणा का कौन सा मतलब कि कौन सा जिला का संबंध रखा, तो भाई सोनीपत जिला का संबंध रखा, और सोनीपत में भी कड़क गोवाना था। अब ऑप्शन नाम तरतीब सोनीपत सानीपत कौन देगा, गोवाना देगा। इबी भी बताऊँ हूँ पाँच फिर नू ना कहिए यो के हो गया, के पर्सन आ गया। अगला के देश की प्रथम अति आधुनिक आंगनबाड़ी किस जिले में स्थापित की गई थी, तो भाई देश की पहली अति आधुनिक आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी समझते होगे जरा छोटे छोटे बालक पढ़ने आया करें, वह कड़ा स्थापित करी गई है, सोनीपत का में स्थापित करी गई थी। ये कौन करी, कई दिन कई 1-2 साल हो लिए, ठीक है। और गांव पूछ ले तो असनपुर गांव का में, असनपुर गांव का में, कई बार गांव का ही नाम दे दे, असनपुर गांव का में भाई वह देश की पहली अत्याधुनिक आंगनबाड़ी स्थापित करी गई है, सोनीपत का में, असनपुर गांव का में। तो भाई ये पर्सन थे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ हार्ड लेवल के थे कुछ आसान लेवल के थे। ये तरह का डालदा टेस्ट सा हो जाए हरियाणा जीके का। हिंदी की वीडियो बता दियो किस टाइम गेड़ू सांझना, ठीक है, हिंदी की वीडियो आ जाएगी आज सांझना। सारे राम राम, धन्यवाद, तैयारी में जुटे रहो।